चेनसो मैन के एपिसोड 8 में दोस्तों ये एपिसोड सच में बहुत डार्क होने वाला है। तो अब तक हमने देखा हिमैन और डेंजी को नशे की हालत में अपने घर ले आती है और उसके आने के बाद डेंजी हिमैनो से पानी मांगता है तो उसे हिमैनो बियर पिलाती है। उसके बाद हिमैनो गुस्से में कह रही होती है, मुझे नहीं समझ आता तुम दोनों माकीमा के ही पीछे क्यों पड़े हुए हो, जबकि वो बहुत घटिया औरत है। लेकिन हिमैनो इस वक्त इतने नशे में वो डेंजी को सेक्स करने के लिए पूछती है। डेंजी ये देख के सोचता है इतना अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। जब हिमैनो डेंजी की पैंट उतारती है तो उसे एक लॉलीपॉप मिलती है। लॉलीपॉप देख के डेंजी को याद आता है कि ये लॉलीपॉप माकीमा ने मुझे दिया था और वो भी अपना झूठा, क्योंकि उल्टी के बाद मेरा पूरा मूड खराब था। उसके बाद डेंजी हिमैनो की ओर देख के सोचता है मेरा पहला सेक्स तो सिर्फ माकीमा के साथ होना चाहिए और किसी और के साथ नहीं। ये कह के डेंजी नीचे सो जाता है और पोचीता से माफी मांगता है कि पहली बार वो तो माकीमा के साथ ही करेगा। अगली सुबह डेंजी और हिमैनो साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं और हिमैनो डेंजी से माफी मांगती है क्योंकि कल वो इतने नशे में थी कि उसे कुछ याद ही नहीं है और डेंजी भी अभी सिर्फ 16 साल का है। हिमैनो को इस बात का डर था कहीं मैं डेंजी के साथ कुछ जबरदस्ती ना करूं, जिसपे डेंजी उससे कहता है कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था और ये सुन के हिमैनो को राहत मिलती है। उसके बाद हिमैनो कहती है तुम माकीमा को अगर इतना ही पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद करोगे आकी को पटाने में। ये सुन के डेंजी कहता है वैसे आकी में ऐसा क्या है जिसपे तुम इतना मरती हो, जिसपे हिमैनो कहती है उसका फेस। दूसरी तरफ हम देखते हैं माकीमा अपने कलीग के साथ बैठी है और वो क्योटो जा रही थी। माकीमा कल रात की पार्टी के बारे में सोच रही होती है कि वो लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। तभी कुछ सिविलियंस जो माकीमा के आगे और पीछे बैठे थे वो लोग एक ही बार में माकीमा और उसके साथी पे शूट करते और वो दोनों की मौत हो जाती है। और बाकी के डिवीजन 4 जो अपने अपने मिशन पे उन सभी लोगों को भी इसी तरह से गोली मार देते हैं और ये सभी लोगों की मौत हो जाती है। अब सिर्फ आकी, डेंजी, पावर और हिमैनो बची है। इधर पावर हिमैनो से पूछती है तुमने तो कल खूब मजे किए ना, जिसपे हिमैनो कहती है नहीं, डेंजी एक जेंटलमैन है। तभी उस रेस्टोरेंट में एक आदमी बैठा होता है जो डेंजी से कहता है इस खाने का स्वाद बहुत घटिया है और डेंजी उस पे कहता है इतना टेस्टी खाना को तुम घटिया कैसे कह सकते हो, जिसपे वो आदमी कहता है वैसे मेरे ग्रैंडफादर हमेशा मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाते थे और उनका नाम याकूजा था। ये कह के वो आदमी डेंजी के ऊपर बंदूक तान के कहता है सुना है गन डेविल को तुम्हारा दिल चाहिए, और डेंजी के सर पे गोली मार देता है। उसके बाद हिमैनो के ऊपर गोली चलाता है लेकिन पावर आके जोरदार पंच मारती है और आके अपने फॉक्स डेविल को बुलाता है। जब वो फॉक्स डेविल उस आदमी को खाता है तो वो कहता है ये ना ही इंसान है और ना ही डेविल, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। तभी वो आदमी एक कटाना में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फॉक्स डेविल को बीच में से काट देता है। आकी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है क्योंकि डेंजी मर चुका है, हिमैनो भी घायल है। तब आकी अपनी वही तलवार निकालता है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और कटाना डेविल पे हमला करता है। आकी अपनी तलवार से कटाना के ऊपर 3 बार स्टैप करता है और कर्स डेविल से कहता है उसे खत्म करो। तभी एक कर्स डेविल कटाना के पीछे आता है और उसे पूरी तरह से दबोच लेता है और आखिर में उसे मार देता है। आकी को इस बात से हैरानी होती है कि गन सिर्फ डेविल हंटर के पास होना चाहिए था, तो इन लोगों के पास आखिर बंदूक कैसे आई। तभी एक अननोन लड़की आकी से कहती है तुमने अपनी तलवार से जब कटाना पे स्टैप किया तभी वो कर्स डेविल कटाना को मार पाया। आकी ये सोच के हैरान होता है कि कर्स डेविल के बारे में सिर्फ उन्हें ही पता है जिन पे वो भरोसा करता है, तो इसे कैसे पता चला। और वो लड़की कटाना मैन को सिर्फ टच करके जिंदा कर देती है। कटाना को देख के ऐसा लगता है कि उससे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर वो लड़की कटाना को ऑर्डर देती है कि आकी को खत्म करो। आकी भी बेचारा फिर से लड़ने के लिए खड़ा होता है लेकिन कटाना मैन इतना ताकतवर है वो पलक झपकते ही आकी के पीछे आ जाता है और आकी की चेस्ट पे कटाना से वार करता है। हिमैनो पावर से कहती है आकी की मदद करो, लेकिन पावर भी उसके सामने बहुत कमजोर है क्योंकि पावर कहती है मैंने तो देखा भी नहीं कि कटाना कब आकी के पीछे आ गया था। अब कोई रास्ता ना देख के हिमैनो गोस्ट डेविल से मदद मांगती है लेकिन वो भी डरी हुई है। हिमैनो को पता है वो वैसे भी मरने वाली है, तो गोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करती है मैं तुम्हें अपनी पूरी बॉडी दूंगी लेकिन तुम्हें उसे खत्म करना ही होगा। और गोस्ट डेविल भी हिमैनो का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है।
तभी कटाना के ऊपर बहुत सारे गोस्ट हैंड आते हैं और उससे चारों तरफ से दबोचने लगते हैं। लेकिन कटाना डेविल भी उन हाथों को काट रहा होता है। जैसे जैसे गोस्ट डेविल के हाथ कट रहे होते, इधर हिमैनो अपने एक एक शरीर को खो रही थी। आखिर में गोस्ट डेविल पूरी तरह से कटाना डेविल को दबोच लिया था। तभी कटाना डेविल मदद मांगता है और वो लड़की अपने स्नेक डेविल को बुलाती है और जैसे स्नेक डेविल आता है वो गोस्ट डेविल को खा लेता है और गोस्ट डेविल की मौत हो जाती है और हिमैनो का भी पूरा शरीर गायब हो जाता है। आकी बेचारा देखता है हिमैनो भी अब मर चुकी है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 यहीं खत्म होता है दोस्तों। तो अब सभी लोग लगभग मर ही चुके हैं सिवाय आकी और पावर के। और आकी भी वो तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकता और पावर भी उनके सामने बहुत कमजोर है। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या आकी भी अब मारा जाएगा? जानने के लिए बने रहिए।